Good morning to all of you. Now I am going to discuss translate into English. ये जो कि रहेगा लूसेंट का रहेगा, एक्सरसाइज 18 है। एक्सरसाइज 18 का मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो सबसे बड़ी बात पहले ये देखने वाली बात है कि इसके पहले जो भी हम पढ़ रहे थे इज हो, एम हो, आर, वाज या वर, तो ये सब का अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। ये सब का क्या, इज माने है तो आर माने भी है, एम माने हूँ, वाज माने था, वर मतलब थे। देखिए अगर बात किया जाए सिर्फ और सिर्फ सैल को और विल को किस रूप में, एक जुलारी के रूप में, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगा। इसके लिए कम से कम कुछ भी नहीं आएगा तो आपको बी देना होगा। जब तक बी नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। शैल विल क्या है, अपने आप में अधूरा है, इनकम्प्लीट है, तो इसके लिए बी आएगा। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए, और नोट की बात नहीं कर रहा है नहीं, तो इसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद रहेगा ए और एन, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद बी, उसके बाद ए एन प्लस ऑब्जेक्ट। पहली बात हुआ। लेकिन अगर कोई वाक्य डिफरेंट नहीं है तो आई और वी के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, शैल लगाते हैं। आई और वी के लिए क्या लगाते हैं, शैल, और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के लिए विल। कहने का मतलब हो गया कि आई वी के लिए शैल लगाना है, बाकी के लिए विल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबको समझ में आ जाएगा इजीली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, हर एक क्लास इम्पोर्टेंट होता है आप लोग के लिए। बस ध्यान देते रहना है ताकि क्या हो, आपका बेहतरीन होते जाए। इट्स माई सिंगल पर्पस, मेरा एक ही उद्देश्य क्या हो कि आपका अच्छा होता जाए। तो पहला है मैं स्वस्थ रहूँगा, तो क्या बनेगा, आई शैल बी हेल्दी। आई शैल बी हेल्दी। नेक्स्ट है हम लोग शिक्षित और सभ्य बनेंगे, वी शैल बी एजुकेटेड, ई डी यू सी ए टी ई डी, एजुकेटेड एंड सिविलाइज, सी आई वी आई एल आई जेड ई डी, सिविलाइज्ड। तो पहला दूसरा बना दिया। अगला कहता है बच्चे प्रसन्न रहेंगे, तो बनेगा द चिल्ड्रेन, सी एच आई एल डी आर, द चिल्ड्रेन will be happy, the children will be happy। नेक्स्ट कहता है छात्र वर्ग में उपस्थित रहेंगे, तो यहाँ पे छात्र तो एक ही की वजह से बोध हो रहा है, तो एक ही लगाएंगे, तो इसलिए लगाएंगे द स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी, द स्टूडेंट will be, the student will be present in the class, the student will be present in the class। नेक्स्ट है किसान परिश्रमी होंगे, एक ही किसान की बात कर रहा है, तो फार्मर will be laborious, the farmer will be laborious। और आप लोग कमेंट करके बताते रहे कि क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को, बिकॉज योर रिव्यू इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इट मीन्स योर कमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ये समझिए आप। वो आलसी रहेगा, वह आलसी रहेगा, तो हो जाएगा ही will be lazy। गरीब लोग गरीब रहेंगे,
अगला है गरीब लोग गरीब रहेंगे। द प्लस एडजेक्टिव होता है प्लूरल बराबर, लेकिन यहाँ पे शैल विल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द पुअर विल बी पुअर। मेरे गांव के लोग ईमानदार और परिश्रमी होंगे। तो कह रहा है कि मेरे गांव के लोग की बात कर रहा है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट बनेगा कि मेरे गांव के लोग। द पीपुल ऑफ माई विलेज कर दीजिए, सबसे सुंदर रहेगा। द पीपुल ऑफ माई विलेज। तो क्या हो गया? द पीपुल ऑफ माई विलेज विल बी, क्या हो रहा है? ऑनेस्ट, ईमानदार। ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। नेक्स्ट है, कहता है कि अमीर लोग सुखी रहेंगे। तो पुनः एडजेक्टिव के बाद द रिच विल बी, क्या रहेंगे? खुशी रहेंगे। तो हैप्पी लगा दीजिए, हैप्पी। अगला कहता है विद्वान भूखे रहेंगे। विद्वान, ये भी क्या है? एडजेक्टिव ही है, तो लगाइए विद्वान भूखे रहेंगे। द स्कॉलर, SCHOLAR, द स्कॉलर विल बी HUNGRY। नेक्स्ट कहता है कि नेता लोग बेईमान होंगे। द लीडर्स विल बी, क्या होंगे? बेईमान। द डिसऑनेस्ट, DISHONEST, नेता लोग बेईमान होंगे। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, सरिता कलाकार बनेगी। SARITA, सरिता विल बी एन आर्टिस्ट, ARTIST। इस पर क्या होगा? आर्टिस्ट नाउन है, नाउन के पहले ऑटोमेटिकली चलेगा अगर सिंगल रहेगा तो, इसलिए एन। नेक्स्ट कहता है कि चंदन वकील बनेगा। CHANDAN, चंदन विल बी एन एडवोकेट, ADVOCAT, एडवोकेट। अगर लॉयर लिखेंगे तो ए लगेगा, लेकिन हमने एडवोकेट लगाया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, रजनीश हाकिम बनेगा। RAJNIS, रजनीश विल बी एन ऑफिसर। हाकिम का होता है ऑफिसर, OFFICER। नेक्स्ट है मनीष अभियंता बनेगा। अब मनीष है MANISH, मनीष विल बी एन, अभियंता क्या होगा? इंजीनियर, ENGINEE। कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मनीष इस तरह से लिखा हुआ है दीर्घाई में, तो MANEE भी हो सकता था। तो नेक्स्ट देखेंगे, दिव्यांशु अंगेक्षक बनेगा। दिव्यांशु, तो DIV, दिव्यांशु, YANSH, दिव्यांशु विल बी एन ऑडिटर, AUDITOR। नेक्स्ट है वे लोग आंसू लिपिक बनेंगे। वे लोग बहुत बने हो गया। दे विल बी स्टेनो, STENOS, ठीक है। स्टेनो नाउन है लेकिन बहुत सारे लोग हैं, इसलिए स्टेनो के अंत में एस लगेगा, तो फिर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा।
नेक्स्ट, मरियम एक नर्स बनेगी। MARIYAM, मरियम विल बी NURSE, नर्स। नेक्स्ट बोलता है संतोष और मुकेश व्यापारी बनेंगे। SANTOS, संतोष एंड MUKESH will be merchants, MERCHANTS, क्योंकि मर्चेंट्स लगेगा क्योंकि दो व्यक्ति हो गए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, रीना एक गृहिणी बनेगी। REEN, रीना विल बी अ हाउसवाइफ। HOUSE, हाउस वाइफ। नेक्स्ट की बात करते हैं, मुरारी चपरासी बनेगा। MURARI, मुरारी विल बी क्या बनेगा? प्यून, PEON। अब नेक्स्ट कहता है कि मेरे गांव के लड़के सैनिक बनेंगे। कहाँ के? मेरे गांव के लड़के। द बॉयज ऑफ माई विलेज, सब्जेक्ट हो गया द बॉयज, बॉयज ऑफ माई विलेज, द बॉयज ऑफ माई विलेज विल बी क्या बनेगा? सोल्जर्स, SOLDIERS, क्या हो गया? द बॉयज ऑफ माई विलेज विल बी सोल्जर्स। इस तरह से हिंदी टू इंग्लिश का खत्म होता है। अब आगे वर्ड मीनिंग वो भी देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है वोकेब है, हेल्दी बने स्वस्थ, विद्वान का स्कॉलर, और डिटर बने अंगेक्षक। नेक्स्ट है हाउसवाइफ बने गृहिणी, एजुकेटेड बने शिक्षित, रिच बने अमीर, स्टेनो बने आंसू लिपिक, पियून बने चपरासी, सिविलाइज बने सभ्य, हाकिम का ऑफिसर, बिजनेस मैन बने व्यापारी, सैनिक का सोल्जर। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब इसको हिंदी करना है तो पहला कहता है दे विल बी क्रूएल, वे लोग क्रूर होंगे या बनेंगे, वे लोग क्रूर होंगे। नेक्स्ट बोलता है वी शैल बी काइंड, हम लोग दयालु बनेंगे, हम लोग दयालु बनेंगे। नेक्स्ट है यू विल बी फेथफुल, आप विश्वासी होंगे, आप विश्वासी होंगे। नेक्स्ट है शी विल बी ओबीडियंट, शी विल बी ओबीडियंट, वह आज्ञाकारी बनेगी, वह आज्ञाकारी होंगी, वो आज्ञाकारी होगी। नेक्स्ट है यू विल बी एन एक्टर, तुम एक अभिनेता बनोगे,
तुम एक अभिनेता बनोगे। नेक्स्ट है राहुल विल बी एन इंजीनियर। राहुल एक अभियंता बनेगा। राहुल एक अभियंता बनेगा। नेक्स्ट है रुचिता विल बी एन ऑफिसर। रुचिता एक अधिकारी बनेगी। रुचिता क्या बनेगी? एक अधिकारी बनेगी। नेक्स्ट है राहुल एंड रुचिता विल बी ओबीडियंट। राहुल और रुचिता आज्ञाकारी बनेगा। नेक्स्ट है सुमन विल बी अ म्यूजिशियन। कह रहा है कि सुमन विल बी अ म्यूजिशियन। सुमन एक संगीतकार बनेगा। और फाइनल सेंटेंस है आई विल बी एक्टिव। अब यहाँ पे आई और वी के लिए अगर विल लगाता है तो डिफीट हो जाएगा। तो कह रहा है कि आई विल बी एक्टिव, मैं अवश्य सक्रिय बनूंगा। समझने वाली बात यह है कि जब आई और वी के लिए अगर विल आ जाए तो उस समय अवश्य की बात करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अवश्य की चर्चा किया हूँ। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू to everyone for this session. Have a nice day. Goodbye and take care.